नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है राजस्थान पशु परिचर की भर्ती आ चुकी है और गाइज इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान पशु परिचर के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाने वाला हूं इम्पोर्टेंट, जिनसे आपकी मुलाकात डायरेक्ट आपकी एग्जाम में होगी। अब किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। गाइज, प्रत्येक चैप्टर की एक क्लास आएगी। जैसे कि पाचन तंत्र पढ़ा तो पाचन तंत्र से संबंधित बेटा एक क्लास, जिसमें पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बेटा मैं एक ही क्लास में आपको कराने वाला हूं। ऐसे ही बेटा बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टरों पर एक एक क्लास लेके आने वाला हूं, ताकि आपको ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता ना पड़े। और जो जो आपके सिलेबस के अनुसार है बेटा वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूं। तो यह है बेटा पहली क्लास। इसमें मैं आपको विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हाँ, राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए तो रामबाण साबित होगा ही होगा ये वीडियो। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप देख सकते हो बेटा इस वीडियो को। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। गाइज, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं आपसे कि विटामिन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारा का सारा है विटामिन अभी आने वाले 30-40 मिनट में बेटा आपके सामने मैं रख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। आपके ऑप्शंस है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B1 और विटामिन ए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे बेटा हर कोई पर्सन को, हर एक पर्सन को। देखिए, विटामिन जो होता है बेटा, विटामिन वो बेटा घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है भैया वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। मैंने क्या कहा कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो देखिए भैया, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और याद रखना बेटा, ये विटामिन चारों के चारों ही आपके यकृत में भी उपस्थित होते हैं। अब बात आती है यकृत में क्यों होते हैं, आपके लीवर में क्यों होते हैं। यकृत का दूसरा नाम लीवर या जिगर होता है बेटा। यकृत में इसलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि यकृत में एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, वसीय ऊतक पाए जाते हैं जो वसा को स्टोर करते हैं। यकृत में क्या पाए जाते हैं भैया, एडिपोज टिश्यू। वसीय ऊतक पाए जाते हैं और ये वसीय ऊतक क्या करते हैं, वसा को स्टोर करते हैं, वसा को स्टोर करते हैं भैया। और आप सभी को पता है वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। तो विटामिन ए घुलनशील होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। इसलिए बेटा विटामिन ए, डी, ई, के ये पाए जाते हैं बेटा चारों के चारों ही आपके यकृत में, आपके लीवर में, आपके जिगर में। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं बेटा वो होते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। बी के जितने भी प्रकार हैं वो सभी बेटा जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सभी विटामिन बेटा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और ये मानव मूत्र में यानी कि हमारे यूरिन में उपस्थित होते हैं। ये हमारे यूरिन में
यानी कि मूत्र में उपस्थित होते हैं, क्योंकि मूत्र में लगभग 95% में बेटा जल होता है और बेटा ये जल में घुलनशील विटामिन है, और ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B1। देख लीजिए भैया, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी के बारे में पूछा जाए तो बता देना जल में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई, के बारे में पूछा जाए तो बता देना वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रहेगा इस YouTube चैनल पर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छे कंटेंट के साथ आसान भाषा में। इतनी बात क्लियर है गाइज। रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूं चैप्टर वाइज। उस बैच का टाइम है शाम 7 बजे हर रोज, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहा है और बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो भैया उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, सब कुछ फ्री है भैया हमारे इस YouTube चैनल पर। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को हमारे दोस्तों के पास भेजना है। हमारे दोस्तों का मतलब और भी भाई जो भैया रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उनके पास भेजना है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या इस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। और बेटा ये क्वेश्चन जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में करवाता हूं, ये डायरेक्ट इनसे आपकी मुलाकात आपके एग्जाम हॉल में होती है, इसलिए इन क्वेश्चनों का आंसर आप जरूर दिया करो। और ये जो क्लास देख रहे हो बेटा, ये पार्ट 1 है पशु परिचर भर्ती के लिए। ये आपको हर रोज सुबह 7 बजे देखने को मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई? ओके भैया, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रेटिनॉल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी कहता है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी कहता है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी कहता है विटामिन के। अगर गाइस इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बता सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बेटा इस क्वेश्चन में मैं आपको जितने भी विटामिन है उन सभी के केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम बता देता हूं। विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। डी का क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ई का क्या होता है? विटामिन ई का, तो ई का होता है भैया टोकोफेरोल। विटामिन के का क्या होता है? फाइलोक्विनिन या फिर नेप्थोक्विनिन। विटामिन सी का क्या होता है भैया? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फाइलोक्विनिन, नेप्थोक्विनिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। बी की ओर बता देता हूं। B1 का होता है थायोमिन या थायमिन। B2 का होता है राइबोफ्लेविन। B3 का होता है नियासिन। B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड। B6 का होता है पायरोडॉक्सिन। B7 का होता है बायोटीन। B9 का होता है मेलिक एसिड या फिर फोलिक एसिड और B12 का होता है
कोबालमिन। अब आपसे अगर कोई विटामिन के रासायनिक नाम से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा आप उन सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। विटामिन सी का पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड बता देना, विटामिन के का पूछे तो फाइलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन बता देना, विटामिन ई का पूछे तो टोकोफेरोल बता देना, डी का पूछे कैल्सीफेरोल, विटामिन ए का रेटिनोल। अगर बी से संबंधित पूछे तो बता देना बी12 का साइनोकोबालमिन, बी9 का मेलिक एसिड या फोलिक एसिड, बी7 का बायोटिन, बी6 का पायरोडॉक्सिन, बी5 का पेंटोथेनिक एसिड, बी3 का नियासिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी1 का थायमिन। कोई प्रॉब्लम? अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रेटिनोल। तो दूसरे क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको रासायनिक नाम याद करवा दिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें भी मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसकी कमी स्कर्वी का कारण बनती है? ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कहता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी कहता है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी कहता है विटामिन बी और ऑप्शन नंबर डी कहता है विटामिन के। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। अब पहले क्वेश्चन में वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन बता दिए। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको विटामिन के रासायनिक नाम बता दिए और इस क्वेश्चन में विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी पढ़ाता हूं बेटा। ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से होता है बेटा रतौंधी, रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, थोड़े से अंधेरे में रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। दूसरी होती है जीरोप्थेलेमिया, बताइए डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डी की कमी से होता है रिकेटस, सूखा रोग। और गाइज अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको भैया डिटेल में पढ़ना है विटामिन के बारे में तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पढ़ लेना। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए और भैया मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, जाकर देख लीजिए भैया। तो डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस। ई की कमी से कौन सा रोग होता है? स्टरलिटी, बांझपन। के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है भैया, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। हमें चोट लगती है और चोट लगने के पश्चात हमारे शरीर से ब्लड बहता रहता है। आप देखते हो वो थोड़ी देर बाद में हमारा ब्लड अपने आप बहना रुक जाता है, वो बेटा ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हुई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ओके। B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से होठ व मुंह पर, होठ व जीभ में छाले हो जाते हैं, होठ व जीभ में छाले हो जाते हैं। B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग में हम अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली 4 बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसे 4D के नाम से भी जाना जाता है। एक है डर्मेटाइटिस, एक है डायमेंशिया, एक है डायरिया और एक है डेथ। अंतिम स्टेज डेथ, मृत्यु। डर्मेटाइटिस त्वचा पर संक्रमण होता है, डायमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त में कमजोरी, डायरिया का मतलब होता है उल्टी दस्त और डेथ का मतलब होता है मृत्यु। B3, B5 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं। B6 की कमी से माइल्ड अनेमिया। B7 की कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं भैया, गंजापन आ जाता है। B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक अनेमिया और B12 की कमी से
पर्निशियस अनेमिया। लिख लीजिए भैया, काम की चीज है। दोबारा बता देता हूं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेलेमिया, दो अलग अलग बीमारी है, एक नाइट ब्लाइंडनेस है, एक जीरोप्थेलेमिया है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस भी होता है, ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। अब इन बीमारियों में क्या होता है, तो भैया विटामिन वाला चैप्टर जाके देख लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक एक विटामिन के बारे में मैंने अलग से क्लास ले रखी है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी, बांझपन हो जाता है, बांझपन आ जाता है बेटा। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। B1 की कमी से बेरीबेरी, B2 की कमी से होठ व जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, इसे 4D के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली 4 बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया, डायरिया और डेथ। B5 की कमी से बेटा बाल सफेद हो जाते हैं। B6 की कमी से माइल्ड अनेमिया रोग हो जाता है। B7 की कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लग जाते हैं। B9 की वजह से मेगलोब्लास्टिक अनेमिया रोग हो जाता है और B12 की वजह से पर्निशियस अनेमिया रोग हो जाता है। अनेमिया का मतलब होता है बेटा खून की कमी। तो आशा करता हूं तीसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन में जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरे क्वेश्चन में विटामिनों के रासायनिक नाम और तीसरे क्वेश्चन में विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारी। अब बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। चले भैया, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता दीजिए, तब तक मैं आपको भैया मैं बता देता हूं सभी विटामिनों के स्रोत। तो विटामिन ए का स्रोत क्या है, देखिए बेटा, जितने भी फल व सब्जी जो हरे व पीले रंग के हैं वो सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जिनमें से कच्चा आम और गाजर, उसके अलावा केला, पपीता, और बात करें तो पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, सरसों का साग, चने का साग, ये बेटा विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो जंतु उत्पादक स्रोत भी बता देता हूं विटामिन ए के। जंतु उत्पादक स्रोत जैसे कि दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ, ठीक है, मछली और मछली का तेल, ये याद रखने हैं भैया आपको विटामिन ए में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन डी का स्रोत है बेटा दूध, अंडा, मछली के यकृत का तेल या मछली के कोड लीवर का तेल, ये इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो सूर्य का प्रकाश, याद रखना बेटा जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है ये विटामिन डी का स्रोत नहीं होता, बल्कि विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में होता है। तो जिस केमिकल रिएक्शन के तहत होता है उस केमिकल रिएक्शन में ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। इसलिए हम विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हार्मोन का निर्माण होता है ठीक उसी तरीके से विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में भी होता है। विटामिन ई के बारे में बात कर लेते हैं। तो सब्जियों से मिलने वाले तेल, ये स्रोत है भैया विटामिन ई के। सब्जियों से मिलने वाले तेल, सूरजमुखी का तेल,
नारियल का पानी, ड्राई फ्रूट्स जितने भी बीज है वो सभी, तरबूज और मछली का तेल। ये सभी भैया विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। और बात करते हैं विटामिन के। तो विटामिन के स्रोत है बेटा जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सभी। विटामिन सी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी में बेटा जितने भी खट्टे फल है, जितने भी खट्टे फल है वो सभी बेटा विटामिन सी के स्रोत है। जैसे कि कच्चा आम, नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, इमली, हरी मिर्च, अंगूर, ये शब्द आपको याद रखने हैं। अब बेटा बचा विटामिन बी। तो विटामिन बी में जितने विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं, तो विटामिन बी के बहुत सारे स्रोत हैं। आप अनाज ले लीजिए, आप हरी सब्जियां ले लीजिए, आप फल ले लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, आप दूध ले लीजिए, आप चिकन ले लीजिए, आप मछली ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए गाइज, वो सभी विटामिन बी के स्रोत माने जाएंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं या फिर यहाँ से पूछे जाते हैं। एक बार आपसे रेलवे में पूछा गया था बेटा कि केला किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि केला किसका प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन B6 का है। 33% पाया जाता है बेटा विटामिन B6 केले में। तो चौथा क्वेश्चन में मैंने आपको बेटा विटामिनों के स्रोत भी बता दिए। तो विटामिनों के स्रोत हम पढ़ चुके, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हम पढ़ चुके, विटामिनों के रासायनिक नाम हम पढ़ चुके, जल में घुलनशील विटामिन हम पढ़ चुके, वसा में घुलनशील विटामिन हम पढ़ चुके। अब पढ़ने वाले हैं बेटा विटामिनों की खोज के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले भाई स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की, बहुत बार पूछा गया, ना जाने बेटा कितनी बार पूछा गया। राइट आंसर होगा कैसमियर फंक, 1912 में की थी भैया। और याद रखना विटामिन जो शब्द है, ये जो विटामिन शब्द है, ये विटामिन शब्द भी किसने दिया था भैया, इसी फंक ने दिया था। इतनी बात क्लियर है। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इसे जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और ये जो अरस्तु है बेटा ये जंतु विज्ञान का जनक भी है। ये भैया जंतु विज्ञान का जनक भी है। ये जंतु विज्ञान का जनक भी है। थियोप्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक है। और रोबोटुक यह सेल का यानी कि कोशिका का, कोशिका की खोज की थी भैया। किसने, इस रोबोटुक ने। कब, 1662 में। इसी तरीके से बेटा अगर आप राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, प्रत्येक चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।